हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आज का जो टॉपिक है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखो, हमने राजस्थान ज्योग्राफी को यहाँ पे ट्रिक से स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर से जो है हमने इससे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पूरा का पूरा पढ़ लिया था। बालू का युक्त प्रदेश, बालू का मुक्त प्रदेश हो, या ये जितने जो मैदान हैं, शेखावाटी प्रदेश है, नागौरी और ये लूणी का जो मैदान है, ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर याद करवा दूंगा आपको। जितनी भी जो इस अरावली पर्वतमाला के अंदर जो आपको ये जो चोटियाँ हैं, इनकी लंबाई मैं आपको विथ ट्रिक याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो देखोगे तो मजा आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा हुआ है, मैं दोबारा भी यहाँ पर जो है और शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक्स जो है उसके अंदर डालने वाला हूँ। उत्तरी अरावली हो, मध्य अरावली हो या दक्षिणी अरावली हो। आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसकी, अरावली पर्वतीय प्रदेश की करते हैं। राजस्थान के अंदर ये है कहाँ पे, देखना। राजस्थान के अंदर जो है ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान का ऊंचाई के अंदर सबसे ऊंचा जो एरिया है वो यही है। कौन सा? अरावली वाला। ठीक है, राजस्थान के मध्य के अंदर है, जस्ट यहाँ पर इस तरफ क्या है, इस तरफ मरुस्थल है और इधर क्या है, मैदानी भाग है, और बीच के अंदर जो है अरावली है। राजस्थान को बराबर दो हिस्सों में बांटती है। कौन? अरावली पर्वतमाला। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की। अरावली पर्वतीय प्रदेश मुख्य रूप से कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से हैं? एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली। इसको 3 हिस्सों में बांट लिया हमने। ठीक है, अब उन तीनों को जो है पढ़ लेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी चोटियाँ आती है जो कि उत्तरी में आती है, उत्तरी अरावली में, कौन सी मध्य में और कौन सी जो है वो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, अपन बात करते हैं सबसे पहले अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं। देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है ना, वो उसकी औसत ऊंचाई की मैं बात करता हूँ। एक क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। उसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 930 मीटर। ठीक है, यदि बात करते हैं कि राजस्थान की औसत ऊंचाई कितनी है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राजस्थान की कितनी है, धारा 370 याद कर लेना। 370 मीटर जो है वो राजस्थान की औसत ऊंचाई है। ये औसत ऊंचाई किसकी है? ये है अरावली की। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। 930 मीटर ये एवरेज ऊंचाई है समुद्र तल से। ठीक है, अब सर्वाधिक ऊंचा भौतिक प्रदेश है ये क्या है? सर्वाधिक ऊंचा भौतिक प्रदेश है ये। अरावली पर्वतमाला है, भौतिक प्रदेश जो है वो यही है। इसके अलावा और क्या है? ये सबसे प्राचीन है। ये क्या है? ये सबसे प्राचीन है। ये सबसे प्राचीन क्या है? भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश है। सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली वाला है। दूसरे नंबर पे पठार आ जाते हैं, तीसरे नंबर पे मरुस्थल आ जाता है और चौथे नंबर पे क्या आ गया है? चौथे नंबर पे अपना मैदान आ गया है, सपाट आ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है ये। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, ये किसका है? ये प्री कैम्ब्रियन काल से, कैम्ब्रियन काल का है ये। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और चलते हैं। ये किसका अवशेष है? ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है दोस्तों। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। राजस्थान के अंदर 4 भौतिक प्रदेश हैं, जिनमें से 2 क्या है? 2 गोंडवाना लैंड के हैं और 2 तैतीस सागर के हैं। तैतीस सागर का कौन सा है? सागर, मरुस्थल है या मैदान है। और गोंडवाना लैंड का मतलब यहाँ पर क्या क्या? पठार है। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा अपने जो अरावली है वो भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। यदि भारत की दृष्टि से देखा जाए ना, तो ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ये। ठीक है, भारतीय दृष्टि से यदि अपन इसका अध्ययन करते हैं भारत के भूगोल की तरफ से, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसके अलावा और मैं बता देता हूँ आप, ये यूरेशिया प्लेट से जो है, ये यूरेशियन प्लेट से जो है वो अलग हुई है। ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो है वो क्षेत्रफल कितना है? 9% इसका क्या है? क्षेत्रफल है पूरे राजस्थान का। और जनसंख्या 10% जनसंख्या लेकर के बैठा हुआ है। 10% क्या है इसकी जनसंख्या? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 9% क्षेत्रफल है और 10% जो है वो जनसंख्या है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और इसकी खुजे और जो खासियत है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप गूगल मैप के अंदर देखोगे ना, आप
ये गूगल मैप करके देखना आप, अरावली हिल डाल देना, उसके अंदर ये एरिया आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। देखने के अंदर कैसा दिखेगा आपको, ये तानपुरे के जैसा दिखाई देगा। तो ये भी एक विशेषता है कि अरावली का जो रूप है, वो आकार है, वो किसके जैसा है दोस्तों, वो है तानपुरे के जैसा, तानपुरे के जैसा है। अब आप कहोगे सर तानपुरा कैसा होता है, हमने तो कभी तानपुरा भी नहीं देखा है। तो तानपुरा मैं जो है आपको दिखा देता हूँ, देखना ज़रा। तानपुरा ये है दोस्तों, इसको बोलते हैं तानपुरा। ये देखो, ये तानपुरे के जैसा ही है ना, तानपुरे के जैसा इसका आकार है, किसका, अरावली का। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, ये अरावली, ये जो है मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, ये मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, रोकने की कोशिश करती है, रोकती भी है। ठीक है, बट अभी अरावली के अंदर क्या है, बीच बीच में गैप है, तो वहाँ से मरुस्थल का विस्तार तो हो ही जाता है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, और क्या है, सर्वाधिक अभ्यारण्य भी इसी के अंदर हैं, सर्वाधिक अभ्यारण्य भी इसी के अंदर हैं, और सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम स्थान भी यही है, सर्वाधिक नदियों का उद्गम यहीं पर होता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार है, सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार भी इसी के अंदर है। और बात करते हैं अपन यहाँ पर आदिवासियों की, क्या है ये, शरण स्थली या आश्रय स्थली है, किसकी, आदिवासियों की आश्रय स्थली भी यहीं पे, क्योंकि आदिवासी कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं ना, तो यहाँ पर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना आप, सांसी और कथोड़ी है ना, वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। उसके अलावा इनको काट देना आप ऐसे लिख करके। आदिवासियों की शरण स्थली किसको कहते हैं, अरावली को ही कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है। ज़रा 1 मिनट रुकना, एक पेज ऐड कर लेते हैं। इसकी जो टोटल लंबाई है ना, वो भी बड़ी मज़ेदार है। कितनी है, टोटल लंबाई है 692। मज़ेदार ये है कि इसमें से मैक्सिमम यानी 80% राजस्थान के अंदर ही है। कितना है दोस्तों, लंबाई 692 किलोमीटर है इसकी, लेकिन इसका जो 80% है कितना होता है, ये होता है 550 किलोमीटर। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये राजस्थान के अंदर ही है। और बच गया कितना शेष, 142 किलोमीटर, 142 किलोमीटर। अच्छा, ये 142 किलोमीटर कहाँ पर है, ये गुजरात में है, ये हरियाणा में है, और ये दिल्ली में है। ये कहाँ पर है, ये है गुजरात, ठीक है, HR हरियाणा, और ये DL दिल्ली के अंदर है। ये है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, पहले बात करते हैं किसकी, पहले मैं इसकी बात करूँगा। इसकी ये 692 किलोमीटर है ना, ये कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है पालनपुर खेड़ ब्रह्म। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है गुजरात से, ये गुजरात से शुरू होती है, प्रारंभ इसका गुजरात से होता है। और जाती कहाँ पर है, ये दिल्ली जाकर के रुकती है। और दिल्ली के अंदर भी कहाँ पर, रायसीना हिल्स, ये कहाँ पर है, ये दिल्ली के अंदर है। अरे राष्ट्रपति भवन जिस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है वो अरावली का ही हिस्सा है, और वो अरावली का अंतिम छोर है। अब आप ये मान के चलना कि राष्ट्रपति जी ने इस अरावली को आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने रोक लिया। रायसीना हिल्स दिल्ली के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। दिखा देता हूँ, देखो ये राष्ट्रपति भवन कहाँ पर, रायसीना हिल्स जिसको बोलते हैं ना, ये वहाँ पर बना हुआ है। रायसीना हिल्स क्या है, ये है राष्ट्रपति भवन। पुराना नाम क्या था इसका, पुराना नाम, मज़ेदार है ना ये भी, पुराना नाम था इसका वायसराय भवन, ठीक है, ये था इसका पुराना नाम। सबसे पहले यहाँ पर कौन रुका था, रहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों, वो था लॉर्ड इरविन, ये था, ठीक है। इसके अंदर पत्थर कहाँ से आया था, पत्थर जो है ना वो आया था अपना करौली से, और धौलपुर का, इसके अंदर धौलपुर का जो लाल पत्थर है वो इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये थी राष्ट्रपति भवन। अपन वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, कहाँ पर, ये अरावली के ऊपर चलते हैं। अरावली की
अब ये तो था क्या है, ये तो यदि देखा जाए तो पूरी अरावली का, यानी अरावली कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, जहाँ से शुरू होती है ना, मान लो यहाँ गुजरात से शुरू होकर के और इधर से हरियाणा से होती हुई यहाँ पर दिल्ली तक जाती है, ठीक है। तो ये तो दिल्ली यहाँ तक बता दिया। अब राजस्थान में कहाँ पर, ये जो 550 किलोमीटर है, अब बात करते हैं अपन इसकी। ये 550 किलोमीटर कहाँ से शुरू होता है, ये शुरू होता है सिरोही से, ठीक है। और ये समाप्त कहाँ पर होता है दोस्तों, ये होता है खेतड़ी के अंदर जा कर के ये समाप्त हो जाता है, सिरोही से लेकर के खेतड़ी। अब खेतड़ी कहाँ पर है, ये झुंझुनू के अंदर है, पहले आता था नीम का थाना में, अभी ये वापस जो ज़िले हैं इधर से उधर हुए हैं, तो ये वापस जो है वो कहाँ पर आ गया है, खेतड़ी के अंदर आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं वापस किसकी, अरावली की बात करते हैं। ये इसकी लंबाई चौड़ाई की बातचीत हो गई है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं क्या, यहाँ का जो वातावरण है, वातावरण जो है वो किस प्रकार का है, वो है उप आर्द्र प्रकार का यहाँ का, ठीक है, जलवायु है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, और यहाँ पर जो वर्षा है वो कितनी होती है, वो 50 से 90 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये यहाँ की औसत वर्षा है, 50 से 90 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। देखो पहाड़ के ऊपर एक कालिया, एक भूरिया नाम का एक लड़का पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते वो बिल्कुल ऐसे लाल पीले हो गए, पसीना आ गया उनको। तो एक तो काली, एक भूरी, लाल और पीली। याद रखना मिट्टियाँ कैसी है, काला भूरा, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए लाल पीले हो गई। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है काली, भूरी, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या नेक्स्ट की तरफ। देखो यहाँ पर फसल जो है वो कौन सी पाई जाती है, मुख्य रूप से यहाँ पर मक्का पाया जाता है, और इसके अलावा यहाँ पर ज्वार भी पाया जाता है। मक्का और ज्वार दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वनस्पति, यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है उष्णकटिबंधीय, शुष्क पर्वतीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय, यहाँ पर क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। अब देखो एक नदी है जो कि इसके जस्ट समांतर बहती है, उसका नाम है लूणी नदी। देखो समांतर जो नदी है, यहाँ पर समांतर नदी का नाम क्या है, लूणी, ठीक है। अब लूणी समांतर नदी तो है ही है, ये अरावली पर्वतमाला को काटती भी है, और अरावली पर्वतमाला को यदि काट दिया तो इसका मतलब इसने अरावली को 2 हिस्सों में बांट दिया, यानी 2 हिस्सों में बांटने वाली नदी कौन कौन सी है, एक तो लूणी और इसके अलावा एक और क्या है दोस्तों, एक बनास। ये 2 नदियां हैं जो कि क्या करती है, जो कि अरावली को समांतर नहीं 2 हिस्सों में बांटती है। 2 हिस्सों में बांटने वाली नदी कौन कौन सी है, एक तो लूणी है और एक बनास है। अब एक बात और है इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय राजमार्ग भी है जो इसके पैरेलल चलता है। कौन सा, समांतर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था दोस्तों, NH8। और इसका नया नाम क्या है, इसका नया नाम है 48। NH जो है वो इसका नाम है 48। ये सबसे ज़्यादा व्यस्त राजमार्ग है ये, NH8 हो या NH48 हो, ये कैसा है, सबसे व्यस्त राजमार्ग है। कहाँ का ये राजस्थान का सबसे व्यस्त राजमार्ग है, ठीक है। अब ये बातचीत यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर धात्विक खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर पाए जाते हैं क्या, धात्विक खनिज। और वो धात्विक खनिज क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, और आग्नेय चट्टानों के कारण यहाँ पर बहुत सारे धात्विक खनिज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, और अरावली का बारे में ये तो थी इन्फॉर्मेशन, मेन इंट्रोडक्शन था ये सारी की सारी चीज़ें देख लेना आप लोग। काली, भूरी, लाल, पीली, मक्का, ज्वार है, ये यहाँ पर उष्णकटिबंधीय है, इजी है, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो अरावली है उसको कितने हिस्सों में बांटा हुआ है। उसको 3 हिस्सों में बांटा था, मैंने बताया था आपको। कौन कौन सा था, एक तो ये वाला ऊपर वाला एरिया है, एक ये मध्य वाला है, और एक ये नीचे वाला है। ये उत्तरी अरावली है, ये मध्य अरावली है, और ये दक्षिणी अरावली है। तीनों की
अलग अलग अपने को पढ़ना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन आ गया कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको अलग बताना पड़ेगा। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर अलग हो जाएगा। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, इसका आंसर अलग हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, इसका आंसर बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है ना, समझ जाना आप इसको। 1 2 3 ये हिस्से हैं, ये तीनों की तीनों अरावली के हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। दक्षिणी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी वही होने वाली है। मैं ये चीजें तीनों के तीनों जो है यहाँ पर लिखवा देता हूँ। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहली बात करते हैं अरावली का विभाजन। यहाँ पर लिख देते हैं अरावली का क्या है दोस्तों, अरावली का है विभाजन। कितने हिस्सों में बांटा गया है अरावली को, 3 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से हिस्से हैं, सबसे ऊपर ही ऊपर मैं बात करता हूं किसकी, उत्तरी अरावली की। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आ जाएगा क्या, मध्य अरावली, और उसके बाद में दक्षिण अरावली। ये 3 हैं। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर अपन बात करते हैं। सबसे पहले किसकी, उत्तरी अरावली की मैं बात करता हूं। इसका विस्तार जो है ना, विस्तार वो कहां से कहां तक है, ये है खेतड़ी से सांभर तक। ठीक है, मध्य अरावली का इसका हो जाएगा सांभर से देवगढ़ तक, और इसके बाद में आगे चलते हैं। दक्षिणी अरावली का कहां से कहां तक हो जाएगा, टोडगढ़ या देवगढ़, टोडगढ़ से सिरोही तक। ये क्या है, ये दक्षिणी अरावली है। 3 हिस्से हैं ये। अब इनकी जो अलग अलग खासियत है वो भी अपन देखते हैं। यहां पर क्या है, इसकी औसत ऊंचाई, उसकी औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, 450 मीटर। अच्छा, इसकी औसत ऊंचाई, मध्य की औसत ऊंचाई जो है इसकी यहाँ पर है 700 मीटर। और दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई की यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएगी क्या, 1000 मीटर। सबसे ऊंची है, सबसे सारी की सारी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो आपको दक्षिणी अरावली के अंदर ही मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहां पर लिख देता हूं मैं, सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, रघुनाथगढ़। ठीक है, ऊंचाई कितनी है उसकी, 1055 है। सारे की सारी ऊंचाइयां मैंने याद करवाई हुई है। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा है, क्योंकि यूट्यूब का मेरे हिसाब से अपने चैनल का सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो यही है। इसके अलावा बात करते हैं मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी, जिसका जो है नाम है टोडगढ़। ठीक है, अब यहाँ पर दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। कहाँ पर है ये माउंट आबू के अंदर है। ये घूमने के लिए जाते हैं बहुत सारे लोग। ये माउंट आबू सिरोही के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये थे क्या थे, ये थे अरावली के 3 हिस्से, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली कहाँ से, खेतड़ी से लेके सांभर तक जाती है। ठीक है, दूसरी सांभर से लेके देवगढ़ या टोडगढ़ तक जाती है, फिर टोडगढ़ से सिरोही तक। ये है अजमेर वाला जो हिस्सा है ना अरावली को, आप बीच में से देखोगे ना तो ये बिल्कुल पतला सा एरिया है। ये बिल्कुल ऐसे मतलब नाम मात्र की है यहाँ पर। तो अब अपन इसको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देते हैं। इसके सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो कहाँ पर है, इसका सबसे कम विस्तार कहाँ पर है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे अपन। देखो ज़रा, सर्वाधिक ऊंचाई जो है ना, इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, दक्षिण भाग में है। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, ये है दक्षिणी भाग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम ऊंचाई, सबसे कम ऊंचाई ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है उत्तरी भाग में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण भाग में है और न्यूनतम ऊंचाई जो है वो उत्तरी भाग के अंदर है। यानी वहाँ से ऊंची है और फिर धीरे धीरे नीची होती आती है, और उत्तरी भाग के अंदर सबसे कम ऊंचाई इसकी आंकी जाती है, सबसे कम ऊंचाई इसकी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। और क्या, अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ कहाँ पर है, ये है सिरोही जिले में, हिल स्टेशन है पूरा। ठीक है, अब इसके अलावा न्यूनतम या सबसे कम न्यूनतम ऊंची चोटियां ये कहाँ पर मिलेगी आपको, ये मिलेगी जयपुर में। ठीक है,
सबसे ऊंची सिरोही के अंदर, सबसे न्यूनतम जयपुर के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे और लिखते हैं क्या, एक बात और, कि राज्य में उच्चतम शहर कौन सा है। उच्चतम शहर क्या नाम है, माउंट आबू। और निम्नतम शहर जो है पुष्कर के अंदर है ये, ठीक है। इसका जन्म कहाँ से होता है, मैंने आपको बताया था अभी अभी। इसका जन्म जो है, इसकी जड़ जो है ना वो अरब सागर के अंदर है। इसकी जड़ें कहाँ तक है, अरब सागर। तो अरब सागर को क्या बोलते हैं, पिता बोला जाता है, अरावली का पिता। अरब सागर को क्या बोलते हैं दोस्तों, अरावली का पिता बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला का उच्चतम शिखर, यानी अरावली पर्वतमाला का जो उच्चतम शिखर है वो कौन सा है। उच्चतम शिखर, अभी तो शहर की बात हो रही थी ना, देखो ये बात हो रही है कहाँ पर, जिले की बात हो रही है कि किस जिले में सबसे ज़्यादा है। फिर और पास में आओ आप, सबसे ऊंचे और सबसे नीचे शहर की हमने बात कर ली है। अब सबसे ऊंचे पॉइंट की और सबसे निम्नतम पॉइंट की बात करते हैं अपन। उच्चतम जो है, उच्चतम स्थान या उच्चतम जिसको क्या बोलते हैं अपन, चोटी बोलते हैं, उसका नाम क्या है, गुरु शिखर। उसका नाम है गुरु शिखर। उच्चतम स्थान, उच्चतम चोटी या उच्चतम बिंदु, एक ही बात है। इसके अलावा यदि मैं करता हूं क्या, निम्नतम बिंदु कौन सा है, यह है दोस्तों अपनी सांभर झील का तल जो है वो बिल्कुल नीचे है। बिल्कुल निम्नतम तल क्या है, सांभर झील का तल है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और चलते हैं किधर, अरावली का जो विस्तार है ना, विस्तार आप देखोगे तो अरावली का विस्तार किधर से किधर है, ये जो दक्षिण पश्चिम है ना, अरावली का विस्तार इस एरिया से, यानी इधर से अरावली का विस्तार आप इधर देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ज़्यादा फैला हुआ है और फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी क्योंकि अरावली का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है, अरब सागर से हुआ है। अरावली का पिता उसी को माना जाता है, तो इसका फैलाव भी जो है इसी तरफ से दिल्ली की तरफ होगा, ठीक है। अब ये दिशा कौन सी है, इसको मैं लिखवा देता हूँ। इसका जो विस्तार है दोस्तों, इसका विस्तार यहाँ पर लिख देते हैं अपन। इसका विस्तार है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व। अच्छा, ज्योतिषियों के हिसाब से अगर इसका नाम देना चाहें तो इसको क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पर नैऋत्य से ईशान कोण, ये है, ठीक है। अब इसके अलावा और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, वो भी मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि देखा जाए तो आपका इसका सर्वाधिक विस्तार दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक है। इसका सर्वाधिक विस्तार जिले में कौन सा है, जिला यदि देखा जाए ना, उदयपुर में क्या है, उदयपुर के अंदर यहाँ पर है सर्वाधिक विस्तार वाला जिला। अच्छा, न्यूनतम विस्तार वाला जिला, न्यूनतम विस्तार वाला जिला कौन सा है, अजमेर है। अरावली का केंद्रीय भाग या अरावली का मिड पॉइंट कहाँ पर है, अरावली का मध्य बिंदु या अरावली का केंद्रीय भाग जो आता है वो दोस्तों वो आता है कहाँ पर, अजमेर में आता है। अरावली का केंद्रीय भाग अजमेर के अंदर आता है। अब बढ़ते हैं अपन इसके नाम की तरफ। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अरावली। अरावली का मतलब क्या होता है, अरावली का मतलब होता है चोटियों की पंक्ति या फिर जो है श्रृंखला, इसी को कहा जाता है अरावली को, ठीक है। इसके नाम अलग अलग हैं यहाँ पर। अबुल फजल ने इसका नाम क्या दिया था, अबुल फजल ने अरावली की पहाड़ियों को क्या कहा था, उत्तंक की गर्दन, जो क्या बोलते हैं ऊंट की गर्दन के जैसा, ऊंट की गर्दन के जैसा जो है वो इसको बताया गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे
और चलते हैं किधर, बूंदी के अंदर। बूंदी में इसको क्या कहा जाता है, बूंदी में इसको कहा जाता है आडा वल्ला, आडा हुल्ला। उदयपुर में अडावटा या फिर अडावटा, अडावटा इसको कहा जाता है, ठीक है। सिरोही के अंदर इसका नाम अलग है, सिरोही में इसको क्या कहेंगे, सिरोही में इसको कहा जाता है क्या, आबू गुलाब इसको कहा जाता है, आबू गुलाब, माउंट आबू है ना, तो इसको आबू का गुलाब का या आबू गुलाब इसी को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और चलते हैं किधर, देखो प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं अपन कि प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया था इसको, प्राचीन ग्रंथों में कहा गया था इसको परिपत्र, परिपत्र। और प्राचीन ग्रंथ कौन से थे, विष्णु पुराण, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, मेरू इसको बोलते हैं। इसका नाम क्या है, भौगोलिक भाषा में इसका नाम है, भौगोलिक भाषा में इसका नाम है मेरू। मरु किसको बोलते हैं, मरु बोलते हैं मरुस्थल को। मरु और मेरू दोनों अलग अलग हैं, पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था, ठीक है। अब कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, इसको कहा था हिंदू ओलंपस। मंदिरों की भरमार है यहाँ पर बहुत सारे, घूमने के लिए कभी जाओ तो आप देखना वहाँ पर मंदिर, बहुत ज़्यादा मंदिर होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा था, हिंदू ओलंपस इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा था, राजपुताना की सुरक्षा, राजपुताना की सुरक्षा भी इसको कहा गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और यदि आप देखो अरावली को यदि देखोगे ना, तो अरावली कुछ इस प्रकार से फैली हुई है। तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो उसको इस उत्तरी और पश्चिमी हिस्से के अंदर नहीं आने देता है, तो यहाँ पर ये जो है ये सूखा रह जाता है। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाला यहाँ पर जो है रुक जाता है, यहाँ पर जो केवल और केवल अरब सागर का मानसून यहाँ पर पहुँच पाता है, और वो भी कई बार बिल्कुल सीधा निकल जाता है। तो यहाँ पर बरसात की मात्रा कम होती है, और कम होने के कारण ही ये क्या है, एकदम मरुस्थलीय इलाका है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे और क्या है, अरावली बिल्कुल जो है ये सबसे प्राचीन या प्राचीनतम पर्वतमाला है, ठीक है। इसकी तुलना किससे की जाती है, तुलना की जाती है अमेरिका के जो अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वतों से की जाती है, इसकी पर्वतों से की जाती है। और इसकी तुलना करके इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भारत का अपलेशियन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भारत का अपलेशियन कहा जाता है। इसको अमेरिका के अपलेशियनों से तुलना करके इसको कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान के अंदर तो ये अवशिष्ट मात्रा में ही है, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला है ये, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या बचा है दोस्तों, इसके अलावा मेरे हिसाब से इस टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। इंपॉर्टेंट जितनी बातें थी, जितना भी यहाँ से क्वेश्चन आने वाले थे ना, वो मैंने आपको बता दिए। अब देखना जरा, इसको 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। कौन कौन से 3 हिस्से कौन कौन से थे, सबसे पहला उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। नंबर 2 के ऊपर आता है क्या, मध्य अरावली। और नंबर 3 के ऊपर क्या आता है, दक्षिणी अरावली, ठीक है। इन तीनों को क्या करेंगे अपन, इन तीनों को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा। 2 वीडियो बनेंगे, एक के अंदर इन 2 को शामिल कर दूंगा और एक के अंदर इस दक्षिण वाली को कर दूंगा। तीनों की चोटियां आपको मैं 110% जो है अगले वीडियो के अंदर आपको याद करवा दूंगा। इसके अलावा देखो एक चीज़ और भी हमने यहाँ पर छोड़ दी है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको ये वृष्टि छाया प्रदेश इसको बोला जाता है। किसको भाई, जब ये राजस्थान का मैप का आप देखोगे ना, ये राजस्थान के मैप, कुछ राजस्थान का मैप इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जब ये आने वाली बारिश को इस तरफ से आने वाली है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली बरसात को रोक लेता है, तो ये इस एरिया को क्या कहते हैं, इसको अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र इसको कहा जाता है। अब एक चीज और देखना आप,
इस अरावली पर्वतमाला की इस साइड में कौन सा है, गंगा नदी का तंत्र है, और इस तरफ कौन सा है, सिंधु नदी का तंत्र है। ये दोनों को बांट देता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है महान जल विभाजक रेखा भी जो है किसको कहा जाता है दोस्तों, ये अरावली को कहा जाता है। और छोटे मोटे चीज़ें जो छूट जाती है ना वो मैं एमसीक्यूज में डालूंगा, आप एमसीक्यूज वाली क्लास भी जरूर से जरूर अटेंड करना। तो ये है, अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इन तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं, तीनों की जो खासियत है थोड़ी थोड़ी वो देखेंगे, और उसके बाद में इनकी सारी की सारी जो है वो हाइट में आप लोगों को याद करवा दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, नोटिफिकेशन यदि आपको जल्दी चाहिए तो, पहले चाहिए तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।